हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 32 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्म पेडागोजी रेफर्स टू, यानी कि पेडागोजी जो टर्म है वो किसे रेफ़र करती है। इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से ये टर्म यानी कि पेडागोजी रेफर करती है ऑप्शन सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी कि सिद्धांत और शिक्षण का अभ्यास है पेडागोजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है टिपिकली डैश असेसमेंट ऑकर्स एट द एंड ऑफ एन एजुकेशनल एक्टिविटी एंड इज डिजाइंड टू जज द लर्नर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि आमतौर पर डैश का मूल्यांकन एक शैक्षिक गतिविधि के अंत में होता है और इसे शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन का न्याय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें से वो असेसमेंट है ऑप्शन ए, समेटिव असेसमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड ड्यूरिंग डैश, यानी कि भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली किसके दौरान विकसित हुई। इनमें से भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली किसके दौरान विकसित हुई। ऑप्शन ए, वैदिक एंड उपनिषेदिक पीरियड के दौरान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डैश इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग, आइडेंटिटी एंड चेंज, स्पेस एंड टाइम, कैजुअलिटी, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी, यानी कि डैश दर्शन की वह शाखा है जो वास्तविकता की मौलिक प्रकृति, अस्तित्व के पहले सिद्धांतों, पहचान और परिवर्तन, स्थान और समय, कार्य कारण, आवश्यकता और संभावना का अध्ययन करती है। इनमें से वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है ऑप्शन ए, मेटाफिजिक्स, यानी कि तत्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स इज नोन एज डैश, यानी कि शरीर की भाषा, हाव भाव, मुद्रा, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है। इनमें से इसे जाना जाता है ऑप्शन डी, किनेसिक्स के रूप में, जो कि स्टडी है बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश इज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट दैट ऑफर्स अ फास्टर ईजियर वे टू गेट थिंग्स डन ऑन योर एप्पल डिवाइसेस, यानी कि डैश एक बुद्धिमान सहायक है जो आपके एप्पल उपकरणों पर काम करने का तेज आसान तरीका प्रदान करता है। इनमें से वो है ऑप्शन ए, सीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द फुल फॉर्म ऑफ NKN विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज डैश, यानी कि NKN का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकीकृत हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से NKN का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किसके लिए, प्रोवाइड करता है हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट्थ, द रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा रिसेंटली बीइंग यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज डैश, यानी कि हाल ही में दुनिया भर में
उपयोग किए जा रहे निजी और संगठनात्मक डेटा की सुरक्षा के लिए विनियमन को डैश के रूप में जाना जाता है। इनमें से वो लॉ है प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशनल डाटा अक्रॉस द ग्लोब, इसे जाना जाता है ऑप्शन डी जीडीपीआर के रूप में, यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के रूप में इसे जाना जाता है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन शॉर्ट जीडीपीआर क्या है? टफेस्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी लॉ है वर्ल्ड में, जिसे ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 27 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट NEP 2020 in July 2021 the government of India announced the decision to offer engineering degree education in 5 Indian languages. Identify the language in which engineering education will be taught. यानी कि जुलाई 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन शॉर्ट NEP 2020 का एक वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग डिग्री शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्णय की घोषणा की। उस भाषा की पहचान करें जिसमें इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी। इनमें से वो भाषा है ऑप्शन डी बंगाली। और इसके अलावा वो 5 इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी है जिसमें जो है इंजीनियरिंग डिग्री शिक्षा प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की है? नंबर 1 है हिंदी, नंबर 2 तमिल, नंबर 3 तेलुगु, नंबर 4 मराठी और नंबर 5 है बांग्ला। तो ये 5 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें जो है इंजीनियर की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटेड हाइपरमीडिया डाटा कम्युनिकेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब। इनके वर्ल्ड वाइड वेब में वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया डाटा संचार के लिए किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इनमें से वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है ऑप्शन सी HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइपर मीडिया क्या है? एक एक्सटेंशन है किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट के लिए, जो प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ जैसे कि हैंडल करना किसे? साउंड और वीडियो को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़? 4, 20, 35, 49, 62, 74 और अगली टर्म क्या होगी इस नंबर सीरीज़ में? इस नंबर सीरीज़ में अगली टर्म होगी इनमें से ऑप्शन सी 85। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इस नंबर सीरीज़ में नंबर्स जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जहां पर सबसे पहले हम 20 में से माइनस करेंगे 4 तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। देन इसके बाद जो है हर एक नेक्स्ट नंबर में से हम प्रीवियस नंबर को माइनस करेंगे। तो माइनस करने से जो है हमें नंबर्स की एक बैकवर्ड काउंटिंग मिलती है, यानी कि एक उल्टी गिनती मिलती है, जैसे कि 16, 15, 14, 13, 12। और इसी तरह जो है अगर हमें अगला नंबर पता करना है तो हमें बैकवर्ड काउंटिंग में नंबर चाहिए होगा 11। तो 11 कैसे आएगा? जब हम ऑप्शन सी 85 में से लेस करेंगे 74 को तो नंबर आएगा 11। तो दैट्स वाई जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर मेथड एंड वैलिडिटी, यानी कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान, उसकी संरचना, पद्धति और वैधता से संबंधित है? इनमें से वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो डील करती है नॉलेज के साथ, ऑप्शन सी एपिस्टोमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, यानी कि IT अधिनियम 2000 में कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है? इनमें से वो धारा है ऑप्शन सी 66F
किस में? आईटी एक्ट 2000 में जो ये सेक्शन है वो डील करता है किसके साथ? पनिशमेंट के साथ। किसके लिए? साइबर टेररिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज डैश, यानी कि संचार में समय की भूमिका के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स के रूप में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोन स्फीयर, यानी कि वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल भी कहते हैं? इनमें से वो लेयर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 एमसीक्यूज़ को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।